मेरे प्यारे दोस्तों कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आइए आपके प्यारे चैनल जीनियस अकेडमी में आपका स्वागत है। और आज आप लोगों के बीच क्लास 6 का विज्ञान यानी चैप्टर संख्या जो होती है 8 सजीवों का संसार। क्या नाम है चैप्टर का नाम बताओ? सजीवों का संसार। उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। इससे पीछे मैंने 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं जाकर वीडियो देखिए। और आज ये वीडियो पार्ट संख्या जो होगी 4 होगी। इसमें बचे हुए क्वेश्चन का आंसर बताएंगे और ये अंतिम वीडियो होगी। ये अंतिम नहीं, लघु उत्तरीय होगी इनके बाद। ये अभी अति लघु उत्तरीय इसमें बताएं। 2 और वीडियो होगी। जितने भी पार्ट में जितने भी क्वेश्चन रिलेटेड जो थे, जो कि थ्योरी में सब चीज हम बता दिए। आइए आप लोगों को सबसे पहले जानते हैं सजीवों में जनन। सजीवों में जनन, इसके पीछे वाले पार्ट में आप लोगों को कहाँ तक बता चुके थे? उत्सर्जन, श्वसन, इस सब के बारे में बता दिए। आज जान रहे जनन क्या होती है। आज क्या क्या बताते हैं? जनन क्या होती है, समझो तो। सजीवों में जनन, तो जनन क्या होती है? जनन किसे कहते हैं? तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने जैसे संतान उत्पन्न करती है। वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपने जैसी संतान उत्पन्न करती है, उस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? जनन। क्या बोलेंगे? जनन। इसका मतलब ये है, समझिए ना, प्रत्येक जीव अपने जैसे संतान उत्पन्न करती है, अपने जैसे संतान। जैसे गाय भैंस है, समझो। गाय जो होती है, समझिए ना, अपना संतान उत्पन्न करेगी तो बताओ गाय अपने या तो बछड़ा या बछड़ी को जन्म देगी। मनुष्य अपने जैसे यानी मनुष्य को ही जन्म देगा। इसी प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? जनन। क्या बोलेंगे? जनन। और जैसे गेहूं का पौधा है, गेहूं के बीज, समझिए ना, गेहूं के बीज को समझिए ना, हम बोते हैं, वो अंकुरित होने के बाद वह गेहूं का बीज ही देता है कि बताओ? धान का बीज दे देता है? नहीं देता है ना। तो वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपने जैसे संतान उत्पन्न करती है, उसी प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? जनन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जनन को हम इंग्लिश में समझिए ना रिप्रोडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। समझा? तो यहाँ पे इंग्लिश नहीं लिखे हैं। वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपने जैसे संतान उत्पन्न करती है, उसे हम जनन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। समझा? जैसे गेहूं के पौधे का दाना अंकुरित होकर नया पौधा का निर्माण नया पौधा का निर्माण होता है, यानी नया पौधा का निर्माण करता है। समझा? यहाँ पे मनुष्य अपने जैसे बच्चे को जन्म देती है। जनन। समझा? आगे है, समझो। जीवन चक्र किसे कहते हैं? जीवन चक्र किसे कहते हैं? समझा? पहले जीवन अवधि किसे कहते हैं समझिए इसका। जन्म से लेकर मृत्यु तक के समय को क्या कहते हैं? जीवन अवधि। क्या कहता है? जीवन अवधि। मतलब आदमी कितना साल जिएगा, कितना साल जिएगा। मतलब जब से जन्म हुआ तब से लेकर मृत्यु तक के समय के काल को हम क्या बोलेंगे? जीवन अवधि। कितना? जीवन अवधि या जीवन काल बोल सकते हैं। समझा? यहाँ पे जीवन चक्र किसे कहते हैं? क्या यहाँ पे जीवन चक्र किसे कहते हैं? समझा? किसी जीव के जन्म से लेकर मृत्यु तक के समय में जो भी उसमें उनके शरीर में जो भी परिवर्तन होती है, उनके शरीर में जो भी परिवर्तन होती है, उसी परिवर्तन को हम क्या बोलेंगे? जीवन चक्र। जैसे समझो इधर, किसी जीव के जन्म से लेकर उनकी वृद्धि, विकास, जनन, मृत्यु तक के विभिन्न चरणों के क्रम को जीवन चक्र कहते हैं। फिर से समझो इधर। जैसे समझो इधर, मानव है। मानव जन्म से लेकर समझिए ना मृत्यु तक के समय में समझिए ना बहुत सारा समझिए ना उसमें क्या देखने को मिलती है? परिवर्तन देखने को मिलती है, या विभिन्न सारा समझिए ना उसमें विभिन्न सारा चरण देखने को मिलती है। जैसे जन्म लेने के बाद वो क्या होता है? शिशु होता है। शिशु के बाद बाल्यावस्था, बताओ उनके अवस्था में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। फिर बड़ा होते जाएगा, फिर वृद्धा बन जाएगा। फिर मनुष्य क्या करती है? जनन करती है, उत्सर्जन करती है। तो इसी चरण को क्या बोलते हैं? जीवन चक्र। क्या बोलते हैं? जीवन चक्र। मतलब समझ में आ रहा है? जन्म से लेकर मृत्यु तक में समझिए ना जो भी वृद्धि, विकास या मृत्यु के विभिन्न चरणों को क्रमबद्ध चक्र को क्या कहा जाता है? जीवन चक्र। समझा? उनके बाद है जीवन अवधि किसे कहते हैं? जीवों के जन्म से मृत्यु तक के समय अवधि को हम क्या बोलेंगे? जीवन अवधि। यहाँ लिखा हुआ जीवों के जन्म से मृत्यु तक के अवधि को जीवन अवधि कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवन। जैसे मनुष्य की जीवन अवधि कितनी है? मनुष्य का जीवन काल कितना है बताओ? 60 वर्ष। कितना वर्ष? 60 वर्ष। समझा ना? 60 से 70 वर्ष के बीच में मान सकते हैं, समझो तो। कछुआ का जीवन काल 100 कितना है? 150 वर्ष। 140-45 के बीच में आता है, 150 वर्ष।
समझा। मच्छर का जीवन अवधि कितना होता है, जीवन काल कितना होता है? 7 दिन, 1 हफ्ता होता है। कुछ-कुछ मच्छर का समझिए ना ज़्यादा भी होता है। नर मच्छर का 7 दिन होता है। नर मतलब क्या होता है? पुरुष मच्छर। पेड़-पौधा की जीवन अवधि जो थी उनकी समझिए ना प्रजाति उनके आनुवंशिकी पे निर्भर करती है। जैसे देखो पेड़-पौधा, गेहूँ के पौधा की अवधि कितने साल होता है बताओ? 3 मंथ होता है और बहुत सारा पेड़-पौधा उनका जीवन अवधि अलग है। बरगद के पौधा का अलग जीवन अवधि है। सब पौधा क्या है? जीवन अवधि अलग-अलग है। उनके बाद मच्छर की जीवन अवधि तो बता दिए यहाँ पे। उनके बाद समझिए ना ये क्वेश्चन तुम लोग को जो बताए थे समझिए ना पार्ट पार्ट कितना था 8 जितना पढ़ाए थे, जितना उसमें समझिए ना पॉइंट करके या जो भी इसमें हेडलाइन करके था सब क्या किए, पढ़ा के नोट करवा दिए। अब ये पार्ट क्या हो गया? खत्म हो गया। खत्म होने के बाद समझ गए यहाँ पर आता अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहता है, समझ गए जो कि 1 नंबर का आ रहा था। उनके लघु उत्तरीय प्रश्न रहता है जो कि समझ गए 2 नंबर का होता है। कितना का होता है? 2 नंबर का। उनके बाद एक होता है दीर्घ उत्तरीय जो कि 5 नंबर का। कितना नंबर का होता है? 5 नंबर का। उनके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होता है, तो उसमें समझ गए एक क्वेश्चन पूछा जाता है और 4 ऑप्शन दिया जाता है। उसमें एक ऑप्शन क्या होता है? सही होता है और 3 गलत होता है। समझा किस-किस टाइप का होता है क्वेश्चन अंत पाठ खत्म होने के बाद, समझा? उनके बाद होता है समझिए ना डैश जगह दे दिया जाता है, समझा ना? जैसे पेड़-पौधा अपना भोजन उसमें डैश द्वारा बनाता है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, डैश वाला होता है। उनके बाद गलत, सही का समझिए ना वाला सत्य, असत्य वाला रहता है। उनके बाद मिलान चिन्ह रहता है। समझ में आया? उनके बाद क्या होता है बता दिए। उनके बाद अति लघु उत्तरीय, पहला हम क्या बता रहे हैं? अति लघु उत्तरीय। तुम लोग समझ गए ना? हँस रहे हो। समझे तो? अगर तुम लोग समझ गए ना ऑब्जेक्टिव समझ नहीं बनाया तो जाके ऑब्जेक्टिव बनाना, सत्य, कथन, मिलान चिन्ह ये सब जाके बना बताना। हम यहाँ पे सिर्फ लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय बनाएंगे। समझा? बताएंगे या नोट कराएंगे। तुम लोग को पीछे हम पढ़ाए हैं देखो जैसे सजीवों की संरचनात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? सजीवों की संरचनात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? कोशिका। मानव शरीर के मानव शरीर का संरचनात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? कोशिका। मानव शरीर किससे मिलकर बना है? कोशिकाओं से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? कोशिकाओं से मिलकर बना है। याद है ये? बताए निर्जीव की संरचनात्मक इकाई क्या कहते हैं? इससे पीछे बताए थे। अगर आप लोग भी वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो पीछे की वीडियो जाके देखिए, सब मैंने बताया हूँ। उनके बाद निर्जीव पदार्थों या निर्जीव निर्जीव के संरचनात्मक इकाई को अणु कहते हैं। क्या कहते हैं? अणु। इंग्लिश में बोलेंगे तो एटम। क्या बोलेंगे? एटम। उनके बाद एक प्रकार की उत्पत्ति एवं रचना तथा एक सी कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को क्या कहलाता है? तो ऊतक कहलाता है। इसके पीछे हम बताए ऊतक किसे कहते हैं। समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? ऊतक कहा जाता है। या एक ही कार्य करने वाले कोशिका को समूह को ऊतक कहा जाता है। इसे भी बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है? एक ही कार्य करने वाली कोशिका का समूह क्या कहा जाता है? ऊतक कहा जाता है। आया समझ में? उनके बाद सजीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कौन सी प्रक्रिया होती है? सजीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कौन सी पेड़ पौधा है ना? सजीव पेड़ पौधा सजीव लिख सकता है। समझे तो? हाँ, प्रक्रिया होती है। यहाँ छूट गया प्रक्रिया। बताओ सजीव यानी पेड़ पौधा हम बताओ तो भोजन जो बनाता है कौन सी क्रिया द्वारा बनाता है? बताइए कौन सा प्रकाश संश्लेषण। कौन सा? प्रकाश। कौन सा होगा? प्रकाश। अब प्रकाश संश्लेषण क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण बता दिए एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें पेड़ पौधा जल से क्या करती है? जल लेती है और सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड लेकर अपना भोजन बनाती है। उसी क्रिया को क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में तुमको? बता दी। आया ये समझ में? 4 नंबर। 5 नंबर में एक स्वपोषी तथा एक परपोषी जीव का नाम लिखे। मतलब स्वपोषी परपोषी क्या होती है पीछे मैंने बताया हूँ। समझे तो? स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाता है तो कौन आ जाएगा? पेड़ और पौधा। परपोषी में कौन सा आ जाएगा? मनुष्य आ जाएगा। मिट गया यहाँ पे। कौन सा आ जाएगा? मनुष्य क्या है बताओ? गाय भैंस क्या है? परपोषी। समझा? डॉग कैट ये सब किस में आ जाएगा? परपोषी में। समझा? तुम लोग भी अगर नहीं देखा है वीडियो तो समझ जाकर बढ़िया से देखना स्वपोषी और परपोषी। तुम लोग क्लास में बताया जो ऑप्शन रहेगा जाके वीडियो देख लेगा। समझो? 6 नंबर पौधे के 2 वैसे उत्सर्जी पदार्थ का नाम लिखे जो हमारे लिए लाभदायक होता है। देखो पौधा का समझ 2 ऐसे उत्सर्जी पदार्थ जैसे हम लोग का उत्सर्जी पदार्थ क्या है बताओ तो? मानव का उत्सर्जी पदार्थ क्या है? देखो पसीना क्या है? उत्सर्जी पदार्थ है।
मल मूत्र क्या है? उत्सर्जी पदार्थ है। उसी तरह से पेड़ पौधा में भी उत्सर्जी पदार्थ होती है, उनका नाम रेनी, समझो इधर। लेटेक्स गोंद, गोंद बोल सकता है, समझा। लेटेक्स जो होती है, समझ गए ना, एक रब दूधिया कलर का होता है। कैसा होता है? दूधिया कलर का होता है, समझ, जिनका निर्माण, समझ गए ना, रेयन बनाने में किया जाता है। क्या चीज बनाने में? आगे बताएंगे रेयन कैसे बनता है, हम लोग 8 में जाएगा तब। उनके बाद गोंद, समझिए ना, पेड़ पौधा में समझिए चिपचिपा लसा पदार्थ उसे क्या कहते हैं? गोंद। क्या कहते हैं? गोंद। वो पेड़ पौधा में तुम लोग भी गया होगा तो लसा लसा टाइप का होता है, जब छाल हो जाता है, तो क्या है? गोंद है। क्या है रे? तो पौधा का समझिए ना, दो सर्जी पदार्थ बताओ तो लेटेक्स और गोंद। लेटेक्स और गोंद हमारे लिए ये उपयोगी होता है, समझा। इससे समझ गए ना, कपड़ा भी बनाया जाता है, समझो समझो, इससे लेटेक्स से, इनको रबड़ कहा जाता है, समझा ये। उनके 7 नंबर में किसी ऐसे दो वस्तुओं के नाम लिखे जो निर्जीव है, जो क्या है, परंतु उसमें गति होती है। अब बताओ, निर्जीव जो अपनी स्थान, जो निर्जीव जिसमें जीवन नहीं है तो इसे क्या कहते हैं? निर्जीव। लेकिन उनका नाम लिखने के लिए बोल रहा है, समझ गए ना, परंतु उसमें गति होती है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकती है। गति मतलब समझते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है। जैसे हम बताओ तो घड़ी, बताओ, घड़ी चलता है, गति में है, लेकिन वह निर्जीव है। क्या है? बैलगाड़ी, बताओ क्या है रे? निर्जीव है, समझा। उनके बाद बताओ, मोटरसाइकिल क्या है? निर्जीव है, समझा। इनको बाहर, समझ गए ना, ये सभी जो यहाँ पे लिखे इनको बताओ तो बाहर से, समझ गए, इनको जो चलाने की आवश्यकता होगी, बैलगाड़ी को चलाने की आवश्यकता किनका होगा? मनुष्य का। बाहरी आदमी की आवश्यकता होती है, क्या बोल सकता है, खुद से अपना नहीं ये चल पाता है। जैसे बताओ मनुष्य, मनुष्य बताओ, मनुष्य में गति होती है कि नहीं होती है? पेड़ पौधा में बताओ, नहीं होती। पेड़ पौधा गति कर पाती है? नहीं कर पाती, समझा। उनके बाद सजीवों अपने जैसे जीव का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा, सॉरी, सजीव अपने जैसे जीव का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा करते हैं? अभी तुरंत बताया दिए थे यहाँ पे, वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हैं उसे क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। तो जीव अपने जैसे संतान उत्पन्न करती है, उस क्रिया को क्या बोलेंगे? जनन। क्या बोलेंगे? जनन। जनन को ही क्या कहते हैं? प्रजनन। क्या कहते हैं? प्रजनन, समझा। जनन दो प्रकार की होती है, तुम लोग को आगे जाकर बताएंगे। एक होती है अलैंगिक जनन, एक होती है लैंगिक जनन, समझा।